और जब यून जुवान आराम से उनकी बाहों में लिपटी हुई थी, मातृत्व से भरी महिला पोप के कोमल स्तनपान का आनंद ले रही थी और आराम से सो गई। दूसरी ओर उनके हमवतन भाई तानसान का अनुभव उनसे बिल्कुल अलग था। एक छोटा सा गांव, खुलीसोल गांव, एकमात्र लोहार की दुकान के अंदर। इस लोहार की दुकान का वातावरण गंदा है, दिन भर आतिशबाजी और जम की गंध से भरा रहता है और लोहार की कष्टप्रद आवाजें आती रहती हैं। अंदर एक बिल्कुल साफ बिस्तर पर एक शिशु जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चपल थीं और वह बिल्कुल भी एक साधारण बच्चे की तरह नहीं दिख रहा था। यह उन आंखों की तरह थी जो केवल एक वयस्क के पास हो सकती हैं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। घर के बाहर से लोहे के हथौड़े की आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरे पेट में गुर्राहट होने लगी है। तानसान के पास अपना मुंह खोलने और चीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वाह वाह, वह प्रतिभाशाली यून जुवान से बेहतर नहीं है। वह अभी केवल 3 महीने का है। वह रेंग भी नहीं सकता, उसकी आवाज पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, बोलना तो दूर की बात है। बजना। दरवाजे के बाहर लोहे के टकराने की आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ समय बाद दरवाजा खोला गया। 40 साल या उससे ज्यादा उम्र का एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो बदबूदार पसीने से लथपथ था, अपने बड़े खुरदुरे हाथ में पीले सफेद तरल पदार्थ से भरा एक छोटा कटोरा पकड़े हुए अंदर आया। दूध की हल्की गंध से लगता है कि यह किसी तरह का जानवर का दूध होगा। और अधेड़ उम्र के उस पतित व्यक्ति को अंदर आते देख बच्चे तानसान ने तुरंत रोना बंद कर दिया, अपनी आंखें चौड़ी की और अपने हाथ में छोटे कटोरे को घूरने लगा। जो इस समय बहुत भूखा है, उसके लिए दूध का वो छोटा कटोरा जीवन का स्रोत है। तांग हाओ ने कल रात से बचा हुआ गर्म किया हुआ बकरी का दूध का कटोरा लिया, धीरे धीरे बिस्तर पर चला गया, बच्चे को उठाया और अपनी बाहों में झुका लिया। पसीने और मूत्र के साथ पसीने की गंध थी। कई दिनों के बाद तानसान आतिशबाजी और जम की गंध से घिरा हुआ था। उल्टी टिल्ड। अगर यून जुवान, जो महिला पोप की सौम्यता का आनंद ले रहा था, इस समय यहाँ आता तो शायद उसे इतना धुआं चढ़ जाता कि उसे उल्टी आ जाती। लेकिन तानसान को पहले से ही इस गंध की आदत थी। हालांकि पहले तो उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। आखिरकार ये मेरे अपने पिता हैं और मुझे जीने के लिए अभी भी उन पर निर्भर रहना होगा। मेरे पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तांग हाओ ने एक हाथ में छोटा कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच पकड़ रखा था, जबकि छोटी तानसान उसकी बाहों पर झुकी हुई थी और चम्मच पर रखे बकरी के दूध को घूर रही थी। बच्चे को गोद में लेकर चम्मच भर भर कर खिलाते रहे। पूरी प्रक्रिया के दौरान तांग हाओ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह पतित और उदास था। बच्चों को खिलाना भी एक काम ही है। पिता के प्यार की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। जिस क्षण से उसकी पत्नी बलिदान के रूप में मर गई, उसका दिल पहले ही मर चुका था। तानसान ने बकरी के दूध को छोटे छोटे कौर में खाया। उसका खाली पेट धीरे धीरे गर्म हो गया। सच कहूं तो रात भर रखे बकरी के दूध का ये छोटा कटोरा वास्तव में अच्छा नहीं लगता है। बकरी की अपनी गंध का उल्लेख नहीं करना, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह रात भर रखा गया है। एक सूक्ष्म खट्टा स्वाद है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी। इसके अलावा उसे जन्म से ही इस तरह का बकरी का दूध पिलाया गया है। जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो ये ठीक है। यदि यून जुवान देख पाता कि उसके भाई तानसान के साथ उसके युवा होने पर कैसा व्यवहार किया गया था, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा कि उसे स्पिरिट हॉल द्वारा छीन लिया गया था। अच्छा लड़का। जो लोग उसे लूट रहे थे, वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वे तो बस उसे कष्ट से बचा रहे थे। वुहुन मंदिर। जब से उसने एक अस्पष्ट मां के साथ बीबी डोंग की मातृत्व को जागृत किया है, यून जुवान का पहले से ही आरामदायक जीवन और भी अधिक आरामदायक हो गया है। इसके बाद वह छोटे बच्चे के कमरे से बाहर चले गए जहां वे 3 महीने से अधिक समय तक रहे थे, और बीबी डोंग के बॉर्डियर में चले गए जहां वे महारानी के साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे और महारानी की व्यक्तिगत देखभाल का व्यक्तिगत रूप से आनंद लेते थे। जहां तक उनकी देखभाल करने वाली नर्स का सवाल है, उसे निकाल दिया गया। जाहिर है उनका पालन पोषण करने का अगला कार्य पोप व्यक्तिगत रूप से पूरा करने का इरादा रखते हैं। इस तरह मैं अपना पूरा मातृ प्रेम प्रकट कर सकता हूँ, और वैसे ये स्तन वृद्धि की समस्या से भी छुटकारा दिला सकता है जिसने मुझे कई सालों से परेशान किया है। पोप के रोजाना के जरूरी मनोरंजन और आधिकारिक काम निपटाने के बाद बीबी अपना बाकी समय यून जुवान को देती थी। उसने उसे वाकई अपने बच्चे की तरह पाला। यून जुवान ने भी अपने दिल की इच्छा के अनुसार शरारती अभिनय किया, इस महिला को खुश करने की पूरी कोशिश की जो अगली बार वुहुन मंदिर में उसकी छत्रछाया बनेगी। एक प्यारे बच्चे की तरह व्यवहार करने की पूरी कोशिश करो।
इतना ही, 1 महीना बीत गया। युनचुवान 4 महीने का है। अब वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है, धीरे धीरे चल पाता है और स्पष्ट रूप से बोल पाता है। विशेषकर माँ का रोना बीबी डोन के दिल को बहुत मीठा लगता है। बेशक वह पूरे शब्द नहीं बोलेगा। आखिरकार युनचुवान दूसरों के संदेह को जगाना नहीं चाहता था। एक 4 महीने का बच्चा जो मुश्किल से कुछ शब्द बोल सकता है, उसे एक असाधारण प्रतिभा माना जा सकता है। लेकिन अगर आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह संवाद कर सकते हैं, तो ये बहुत असामान्य होगा। ये बस दूसरों को बता रहा है कि इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है। तो अब तक युनचुवान ने अपेक्षाकृत प्रतिभा बनाए रखी है, लेकिन इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं। बस मुझे बहुत राक्षसी अभिनय करने और देशद्रोहियों द्वारा सताए जाने का डर है। इस दिन बेबीडोन के खाना खाने के बाद वह हमेशा की तरह सरकारी काम निपटाने के लिए बाहर चली गई और युनचुवान को कमरे में खेलने के लिए अकेला छोड़ दिया। बहुत से फर्नीचर जो बच्चे को चोट पहुंचा सकते थे, उन्हें हटा दिया गया था और उनकी जगह ढेर सारे खिलौने रख दिए गए थे। युनचुवान के शिशु बनने के बाद ऐसा लगता था कि क्योंकि उसके शरीर ने उसके दिमाग को प्रभावित किया था, वह इन खिलौनों के साथ खेलना ऊब गया था। वास्तव में उसे यह काफी दिलचस्प लगा और एक साधारण बच्चे से अलग व्यवहार नहीं किया। ये केवल कहा जा सकता है कि वह एक बच्चे की भूमिका निभाने में गहराई से शामिल हो गया है और वह इसके आदी हो गए हैं। क्लिक करें। दरवाजा धीरे से खोला गया। युनचुवान जमीन पर एक कंबल पर बैठा हुआ था, रूबिक क्यूब खिलौने से खेल रहा था। सोच रहा था कि यह बीबी डोन ही है जो वापस आ गई है। अवचेतन रूप से उसने अपना सिर घुमाया और कहा कि उसकी माँ कुछ कहने वाली है, लेकिन अचानक ये बात गले में अटक गई और अब और नहीं कही जा सकती। दरवाजा खोलने के बाद दरवाजे पर जो दिखाई दिया वह बीबी डोन की परिपक्व और नाजुक आकृति नहीं थी, बल्कि एक युवा और पतली आकृति थी। ये लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की है। उसके लंबे सुनहरे बाल चमक रहे थे, उसकी सुनहरी आंखें भी पानी से भरी हुई थीं और उसके आकर्षक चेहरे की विशेषताएं उत्तम थीं, जैसे स्वर्ग से आए सबसे उत्तम कृति। छोटे शरीर और छोटी सफेद पोशाक के साथ ये बिल्कुल सही शीर्ष पायदान वाली लोली है। बस इस समय गोरी लोली खूबसूरत बड़ी आंखों की एक जोड़ी को घूर रही है, कालीन पर बैठे छोटे बच्चे को शत्रुतापूर्ण नजर से देख रही है और उसके हाथ में रूबिक क्यूब खिलौना है। मानो दूसरे पक्ष ने उसका प्रिय खिलौना छीन लिया हो। उसका गोरा और कोमल चेहरा धीरे धीरे सूज गया और वह उसे गुस्से से देखा। कियान रेनिक्सुए। इस छोटी सी गोरी लोली के चेहरे के भाव देखकर युनचुवान को तुरंत ही उसकी पहचान पता चल गई। आखिरकार इस तरह की शक्ल सूरत के साथ साथ पोप के बॉडियर को बिना किसी संकोच के दूर धकेलने की क्षमता के साथ, जाहिर है पोप की अपनी बेटी के अलावा किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है। ये छोटी लड़की मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? क्या मैंने उसे कहीं नाराज किया है? युन मॉरिन, जिसके दिल में इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, ने ऐसा सोचा। उसे अपने अस्तित्व का बिल्कुल भी एहसास नहीं था और उसने माँ के प्यार को छीन लिया जो दूसरों का होना चाहिए था। छोटी लोली कियान रेनिक्सियो इस समय बहुत गुस्से में है, वास्तव में बहुत बहुत गुस्से में। एक माँ जो हमेशा खुद के प्रति उदासीन रही है और जिसका चेहरा उदासीन है। हाल ही में उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे बढ़ गई है और उसका चेहरा कोमलता और लाड़ से भरा है। यह अफसोस की बात है कि यह मुस्कान मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। कमरे में इस बेवकूफ छोटे कमीने को, जितना ज्यादा वह कियान रेनिक्सू के बारे में सोचती, उतना ज्यादा उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है। कई बार वह अपनी माँ को उस छोटे से कमीने को गले लगाते हुए महल में इत्मीनान से घूमते हुए देख पाती। उसके चेहरे पर मुस्कान एक ऐसी सौम्यता थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। छोटी कियान रेनिक्सू ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी उदासीन और हृदयहीन माँ इतनी कोमल और सुंदर स्माइल दिखा सकती है। इसने उसके 3 विचारों को पूरी तरह से उलट दिया। क्यों मेरी माँ अपने प्रति ऐसी सौम्य मुस्कान क्यों नहीं दिखा सकती? माँ कभी खुद को गले क्यों नहीं लगाती? कियान रेनिक्सू को ये समझ में नहीं आया। उसके साथ इतना अन्याय हुआ कि वह लगभग रो पड़ी। उसे अंदर की कहानी नहीं पता थी, इसलिए वह सभी कारणों के लिए केवल युनचुवान को ही दोषी ठहरा सकती थी। उसने सोचा कि यह उसका अस्तित्व ही था जिसने उसे उसकी माँ के प्यार से वंचित किया। लेकिन वास्तव में युनचुवान के आने से पहले भी बीबी डोन का उसके प्रति रवैया अभी भी इतना उदासीन था। ये सिर्फ इतना है कि कियान रेनिक्सू, जो इस साल केवल 10 साल की है, ने अवचेतन रूप से इस कारक को नजरअंदाज कर दिया, या वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। मैं बस जानबूझकर सभी दोषों को दूसरों पर थोपना चाहता हूँ। ये सामान्य बात है। 10 साल का बच्चा सही और गलत के बारे में क्या जानता है?
इतनी गहरी जगह तक जाना कैसे संभव हो सकता है? और यूं जुवान, जो एक वयस्क की तरह सोचने का आदी था, स्वाभाविक रूप से कियान रेनेक्सियो की बचकानी सोच को समझ नहीं सका, इसलिए वह उसके इरादों से बहुत उलझन में था। क्योंकि वह इसके बारे में नहीं सोच सकता था, वह इस छोटे पूर्वज को कैसे उकसा सकता था। वह केवल प्यारा होने का नाटक करते हुए अपना सिर झुका सकता था, अपनी प्यारी काली आंखें झपका सकता था और उत्सुकता से इस छोटी गोरी लोली को देख सकता था जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम सफेद और कोमल बच्चे ने अस्पष्ट शब्द बोले, अपनी काली और सफेद आंखें झपकाईं और ठंडे चेहरे वाली गोरी महिला को उत्सुकता से देखा और अपने हाथों को अपनी बगलों से ऊपर उठाने के लिए फैलाया। उसके शरीर के लटकने से उसके दोनों छोटे पैर अवचेतन रूप से हिलने लगे। छोटी सी कियान रेनेक्सियो ने उसकी बेईमानी के कारण वह सिकोड़ ली और उसके मुंह में फुसफुसाया, हिल न मत। लेकिन यून जुवान को उसकी परवाह नहीं थी, कोई भी इस तरह उल्लेख किए जाने पर सहज महसूस नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कियान रेनेक्सियो ने उसे इस तरह उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन उसने उसे अपनी आर्म्स.lt में नहीं पकड़ा। उसे लगा जैसे वह कोई भयानक चीज थी और वह उसके पास और.lt भी नहीं रहना चाहता था। इससे उसे बेहद असहज महसूस हुआ। मिस सिस्टर के गर्म आलिंगन के बिना एक भूत भी ईमानदार होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वाह! छोटे बच्चे ने अपने अंगों को जोर से हिलाया और शुई लिंगलिंग की आंखों में आंसू जमा होने लगे और वह अगले ही पल रोने वाला था। छोटी कियान रेनेक्सू थोड़ी घबराई हुई थी, अपने सामने छोटे बच्चे को देख रही थी जो बेतहाशा उछल रहा था। उसे लगा कि बाग से छूटना मुश्किल है। अब वह उसे जाने नहीं दे रही है और वह भी जाने नहीं जा रहा है। वाह हा हा! अंततः छोटा बच्चा जोर से चिल्लाया। मत रो! कियान रेनेक्सू अंततः घबरा गई। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोते हुए बच्चे के सामने क्या करना चाहिए। वाह वाह वाह! वह श्वेत और कोमल शिशु दयनीय आवाज में जोर जोर से रो रहा था। ये सुनने वालों को दुखी कर सकता है और देखने वालों को रुला सकता है। इसे देखना किसी के लिए भी हृदय विदारक होगा। नन्ही कियान रेनेक्सियो का प्यारा सा चेहरा एक गेंद में मुड़ गया था। वह बच्चे को देखकर थोड़ी डर गई थी। अचानक उसे याद आया कि उसकी मां ने उसे कैसे पकड़ रखा था और उसने इसे आजमाने के बारे में सोचा। कियान रेनेक्सियो ने धीरे से अपने हाथों को पीछे हटा लिया और आखिरकार बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया। हाथ के करीब मैं केवल एक बच्चे की मीठी और सुखद गंध महसूस कर सकती हूँ और मेरी बाहों में बच्चा भारी नहीं है। ये ठीक सैद का एक टुकड़ा पकड़ने जैसा है। बच्चे का रोना तुरंत बंद हो गया। कियान रेनेक्सियो ने राहत की सांस ली, फिर अपने छोटे हाथों से उसकी मां की नकल की और धीरे से उसकी पीठ थपथपाने लगी। साथ ही वह थोड़ा हिल भी रही थी, मानो बच्चे को सुलाने के लिए मना रही हो। जहां तक यून जुवान की बात है, जिसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, उसके प्यारे बच्चे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जिसे कियान रेनेक्सियो नहीं देख सकती थी। फिर मैंने उसकी छाती को जोर से सूंघा तो उसमें से एक बचकानी दूधिया खुशबू आ रही थी जो असाधारण रूप से ताज़ा और सुखद थी। हे भगवान, ये बहुत स्वादिष्ट है। यून जुवान के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभरी। उसे पता था कि उसका बचपन फिर कभी उबाऊ नहीं होगा। तुम्हें ऐसी प्यारी युवती से संपर्क करना चाहिए। बचपन से ही भावनाओं को विकसित करो और जब वह बड़ी हो जाए तो बिस्तर गर्म करने वाली बहू बनो। इसे तांगसान, उस समझ से परे कमीने के लिए मत छोड़ो। इस समय कियान रेनेक्सियो, जो केवल 10 साल की थी, ने पहले ही अपनी मार्शल स्पिरिट को जगा लिया था और एक स्पिरिट रिंग जोड़ ली थी, इसलिए उसकी शारीरिक फिटनेस सामान्य 10 साल के बच्चों की तुलना में तुलनीय नहीं थी। 4 महीने के बच्चे यून जुवान को पकड़ना स्वाभाविक रूप से आसान था। वह बच्चे को सिर्फ इसलिए पकड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसकी मां का प्यार छीन रहा था। लेकिन हर बार जब वह उसे जाने देने वाली होती तो षड्यंत्रकारी यून जुवान जोर जोर से रोने लगता, इस हद तक कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कियान रेनेक्सियो केवल उसे गले लगा सकती थी, उसे थोड़ा हिला सकती थी, उसे सुलाने की कोशिश कर सकती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंततः बीबी डोंग सरकारी कामकाज निपटाकर वापस आ गईं। क्लिक करें। दरवाजा धीरे से खोला तो एक गर्म दृश्य सामने आया। सुनहरे बालों वाली छोटी लड़की ने अपने आधे से भी कम ऊंचाई के बच्चे को गोद में लिया हुआ था और धीरे धीरे उसे हिला रही थी। उसके गोरे और कोमल चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, बिल्कुल एक सद्गुणी युवा पत्नी की तरह। या इसे एक बहन भी कहा जा सकता है जो अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त एक मां की मदद करती है। यहाँ तक कि बीबी डोंग भी ये दृश्य देखकर थोड़ा विचलित हो गई थी। लेकिन जल्द ही
उस आदमी के बारे में सोचते हुए जो टुकड़ों में काट दिए जाने के लायक था। बीबी डोन का चेहरा ठंडा हो गया और दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? कियान रेनिक्सू हैरान रह गई और जब उसने पलटकर बीबी डोन को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पूरा व्यक्ति विनम्रतापूर्वक फुसफुसाया, माँ। बीबी डोन का दिल तुरंत छुरा घोंपा गया और सभी प्रकार की असहनीय पिछली घटनाएं उसके दिल में उमड़ पड़ी। अपने सामने इस विनम्र बच्चे को देखकर वह दिल टूटने और नाराज होने दोनों को महसूस कर रही थी और उसका अच्छा मूड इस पल में गायब हो गया। उसे नीचे रखो और बाहर निकल जाओ, बीबी डोन ने ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... माँ, मैं अपने भाई के साथ खेलना चाहता हूँ। जितना अधिक छोटा कियान रेनिक्सू कहता गया, उसकी आवाज़ नर्म होती गई। अंत में उसकी आवाज़ पूरी तरह से बंद हो गई। अपनी माँ की अवज्ञा करने की हिम्मत मत करो। कियान रेनिक्सू ने धीरे से बच्चे को नीचे रखा। वह बेहद निराश थी और उसके चमकीले सुनहरे बाल भी फीके पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह सारी ऊर्जा खो चुकी थी और कदम दर कदम दरवाजे की ओर चल पड़ी। जब वह बीबी डोन के पास से गुजरी तो वह रुक गई। फिर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान बीबी डोन का चेहरा ठंडा था, लेकिन कौन जानता है कि वह इस पल में इस बच्चे को गले लगाना चाहती है और अपनी माँ के प्यार को पूरी तरह से व्यक्त करना चाहती है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी वह इस बच्चे को देखती है तो उसके दिमाग में सभी तरह की असहनीय पिछली घटनाएं आ जाती हैं। कालीन पर बैठे युन चुवान ने उस छोटी सी आकृति को देखा जो धीरे धीरे दूर जा रही थी और न जाने क्यों उसके दिल में एक टीस सी महसूस हुई। एक 10 साल के बच्चे के साथ उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? बीबी दान सीधे बच्चे की ओर नहीं देख सकती थी। मैं इस बच्चे को खुद को माँ कहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ का प्यार क्यों नहीं मिल पाता? यहाँ तक कि बीबी डोन की कठिनाइयों को जानते हुए भी इस समय उन्होंने उसे भी थोड़ा सा दोषी ठहराया। क्या आप नम्र नहीं हो सकते? वैसे भी वह भी आपकी बेटी है और उसके शरीर में आपका आधा खून है। ये सिर्फ इतना है कि जब युन चुवान ने बीबी डोन की खाली और बेजान आंखें देखी तो शिकायत का निशान एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। बीबी डोन के कार्यों के बारे में शिकायत करने के लिए उसके पास क्या योग्यता थी? दूसरों को बिना कष्ट उठाए दूसरों के प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित न करें। मैं बीबी डोन नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसके दिल का दर्द नहीं पता। आप उसके व्यवहार को कैसे दोष दे सकते हैं? इस तरह का निराधार आरोप विशुद्ध रूप से पीठ दर्द के बिना खड़े होकर बात करना है। यकीनन वह भी एक आम आदमी है जो उसके चेहरे को देखता है। युन चुवान अपने दिल में खुद पर हंसा। उस दिन से कियान रेनिक्सू अक्सर युन चुवान के घर आता जाता रहता है। जब भी बीबी डोन सरकारी काम निपटाने जाता तो वह चुपके से उसके साथ खेलने चली जाती। कभी कभी मैं उससे अपने दिल की बात कह देती और अपनी परेशानियां उसके सामने रख देती। दूसरी ओर युन चुवान ईमानदारी से अपने बच्चे के व्यक्तित्व को बनाए रखता है और अपनी आत्म बातचीत के लिए नुकसान को देखता है, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में उसने जो कुछ भी कहा वह दृढ़ता से याद करता है। मैं इसका उपयोग उसके चरित्र और मानसिक यात्रा का विश्लेषण करने के लिए करना चाहता हूँ और ये तय करना चाहता हूँ कि मुझे उस पर हमला करने के लिए किस तरह के रवैये और तरीके का उपयोग करना चाहिए। हर बार जब कियान रेनिक्सू उसके साथ खेलने के लिए चुपके से अंदर आती तो कभी कभी वह खेलते समय भूल जाती। अंत में वे बीबी डोन से टकरा जाते जो अभी अभी वापस आई थी। एक ठंडी अभिव्यक्ति के बाद किसी गलत काम करने वाले बच्चे की तरह नन्ही कियान रेनिक्सू सिर झुकाए हुए उदास होकर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन ज्यादातर समय कियान रेनिक्सू बीबी डोन के वापस आने से पहले ही निकल जाती थी। युन चुवान को यकीन था कि बीबी डोन को भी पता था कि कियान रेनिक्सू हर रोज चुपके से उसके साथ खेलने आती है, लेकिन उसने किसी कारण से अनजान होने का नाटक किया। आखिरकार मेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक माँ का प्यार है। अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो बस दिखावा करें कि आप इसे नहीं देख सकते हैं। समय चुपचाप बीत गया। पलक झपकते ही युन चुवान 6 साल का हो गया। इन 6 सालों में उसने एक बच्चे की तरह व्यवहार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने बिल्कुल भी असामान्य व्यवहार नहीं किया। जब उसे खेलना चाहिए था तब उसने खेला और जब उसे खेलना चाहिए था तब उसने उपद्रव किया। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से वुहुंडियन को अपना घर मानता है। वैसे भी महिला पोप के समर्थन से युन चुवान ठीक रहेगा, चाहे वह कितनी भी गड़बड़ क्यों न कर ले। आत्माओं के हॉल में उनकी वर्तमान स्थिति पवित्र पुत्र की नहीं है, न ही वे आत्माओं के हॉल के एक साधारण शिष्य हैं, बल्कि पोप के दत्तक पुत्र हैं। बीबी डोन नाम से उनकी माँ है और आज वह 6 साल का है।
अब अपने भाग्य का फैसला करने का समय आ गया है। मार्शल आत्मा जागृत। डोलू डालू एक ऐसी दुनिया है जो रक्त रेखाओं और प्रतिभाओं पर अत्यधिक ध्यान देती है। जब तक आपके पास एक अच्छी मार्शल आत्मा है, जब तक आप बीच में नहीं मरते, आप निश्चित रूप से भविष्य में शीर्ष पर खड़े होने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर, यदि आप बेकार हैं, तो आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में जीवित रहने के लिए केवल दलदल में रौंद दिए जा सकते हैं। सबसे विशिष्ट उदाहरण दाशी यू जियाओ गैंग है। इसलिए मार्शल आत्मा का जागरण वास्तव में डोलुओ महाद्वीप के लोगों के लिए भाग्यशाली क्षण कहा जा सकता है। चाहे वह ड्रैगन हो या कीड़ा, यह आज पर निर्भर करता है। जागृति का हॉल। यह एक भव्य एवं भव्य हॉल है। ये वुहुन हॉल में उच्च स्तरीय शिष्यों के लिए वुहुन को जगाने के लिए एक विशेष स्थान है। केंद्र में एक जागृति संरचना को छोड़कर अंदर कोई अन्य सामान नहीं है। आसपास की दीवारों पर स्वर्गदूतों की विभिन्न भित्तिचित्र और मूर्तियां हैं जो विभिन्न दुष्ट राक्षसों से लड़ते हैं, दुनिया को बचाने के लिए प्रकाश को झुलाते हैं। कुल मिलाकर यह बहुत अनुष्ठानिक है। युन जुवान का छोटा हाथ बीबी डोंग के पतले हाथ से पकड़ा गया और वह धीरे धीरे हॉल में चला गया। वह आज इस जागृति हॉल में मार्शल आत्मा को जगाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। यह कोई विशेषाधिकार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आज उसकी उम्र के कोई बच्चे नहीं थे। 6 साल की उम्र मार्शल आत्मा को जगाने के लिए सबसे अच्छा समय है, न ज्यादा न कम। इस समय हॉल में पहले से ही कई वेटर इंतजार कर रहे थे। बीबी डोंग को 6 साल के बच्चे के साथ चलते देखकर उसने जल्दी से सलाम किया। पोप से मिले। बीबी डोंग ने गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार किया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ छोड़ दिया और युन जुवान को केंद्रीय जागृति संरचना में चलने का संकेत दिया। आखिरकार कुलीन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जो उसे डरने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। युन जुवान, जो इस साल सिर्फ 6 साल की है, के लंबे काले जैद जैसे बाल हैं, सफेद और कोमल त्वचा जो चमकती हुई लगती है, और वह सरल चेहरा जो स्वर्ग की सबसे उत्तम कृति लगता है। ऐसा लगता है कि उस पल की वजह से है जो भाग्य का निर्धारण करेगा। वह थोड़ी असहज थी, लेकिन अपनी मां के प्रोत्साहन से उन काली और सफेद आंखों में छिपी घबराहट आखिरकार फीकी पड़ गई और दृढ़ हो गई। कदम दर कदम छोटा शरीर आखिरकार जागृति क्रम में चला गया। अच्छा लड़का। बीबी डोंग के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान उभरी, मानो उसे अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व हो। आप इसे किसी भी तरह से देखें, इसमें एक मूर्ख मां की झलक दिखती है जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है। पिछले 6 वर्षों में युन जुवान ने अपनी पूरी कोशिश की और इस महिला की अनुकूलता को अधिकतम करने में कामयाब रहा। अगला, मार्शल आत्मा को औपचारिक रूप से जागृत करना शुरू करें। जागरण समारोह की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निस्संदेह महिला पोप है। यद्यपि मार्शल आत्मा जागृत है, जागृत मार्शल आत्मा बेहतर नहीं होगी क्योंकि जागरण की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अधिक मजबूत है। लेकिन फिर भी वही वाक्य इस चित्र में अनुष्ठान का भाव है। अन्यथा जागृति के लिए जागृति हॉल में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक कि एक जागृति सरणी है, चाहे आप कहीं भी हो, आप मार्शल आत्मा को जागृत कर सकते हैं। वुहुन हॉल में जानबूझकर ऐसा जागृति हॉल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुवान, शांत रहो, डरो मत, बीबी डोंग ने धीरे से कहा। फिर उसके हाथ की एक लहर के साथ केंद्र में जागृति सरणी चमकने लगी। यहाँ तक कि मुख्य हॉल के चारों ओर विभिन्न मूर्तियां और भित्ति चित्र चमकने लगे। जाहिर है, ये चीजें सिर्फ साधारण सजावट नहीं है। इस जीवन में युन जुवान का नाम स्वाभाविक रूप से युन जुवान है। हो सकता है कि यह उसके बाहरी गुण पैनल की वजह से हो। वैसे भी किसी कारण से जब बीबी डोंग ने उसका नाम रखने का फैसला किया तो उसने उसके पिछले जीवन के समान ही नाम चुना। जागृति स्वरूप में युन जुवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। केवल पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे कि वह अपनी मां के गर्भ में लौट आया हो। वास्तव में एक समय यात्री के रूप में जिसके पास गर्भ से चेतना है, वह गारंटी देता है कि यह भावना गर्भ में होने के समान ही है। बूम! ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में कोई अवरोध टूट गया हो। अपनी आंखें बंद करके युन जुवान ने अवचेतन रूप से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक हथौड़ा धीरे धीरे दिखाई दिया। लेकिन जब उसने वास्तव में हथौड़ा पकड़ लिया तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ डूब गया है। वस्तु को अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाने के कारण उसने उसे छोड़ दिया और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। बूम! पूरा हॉल हिल गया। न केवल मुख्य हॉल बल्कि पूरे वुहुन शहर में एक शॉक.lt लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हादसा हुआ हो, भूकंप, और इस सब का दोषी सिर्फ ये था कि उसके हाथ से छोटा सा हथौड़ा जमीन पर गिर गया। बस परिणाम, युन जुवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अवचेतन रूप से नीचे देखा।
तो देखा कि लगभग पूर्ण विशेष प्रभावों वाला एक हथौड़ा सामने आ रहा है। यह एक बेलनाकार हथौड़ा सिर के साथ एक हथौड़ा है और पूरा शरीर सुनहरा पीला है, जैसे कि यह शुद्धतम गोल्ड डॉट एलटी से बना है। ये भी उत्तम पैटर्न के साथ घनी तरह से कवर किया गया है। साथ ही सजावटी अलंकरण के रूप में विभिन्न रंगीन रत्न क्रिस्टल भी हैं। लेकिन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज है वह चमकती हुई सफेद रोशनी जो ये छोटा सुनहरा हथौड़ा हर समय उत्सर्जित करता रहता है। नीला विद्युत चाप जो समय समय पर चमकता रहता है तथा लाल रंग की ज्वाला जो हथौड़े के पूरे शरीर को घनीभूत रूप से ढक लेती है। इस छोटे से सुनहरे हथौड़े की दबंग और शानदार शैली का उल्लेख नहीं करना, बस टिमटिमाती रोशनी, जलती हुई लपटें और गड़गड़ाहट और बिजली की निरंतर चमक के विशेष प्रभाव लोगों को एक नज़र में कुछ असाधारण के रूप में देख सकते हैं। यह मेरी मार्शल आत्मा है। युन जुवान ने छोटे सुनहरे हथौड़े को देखा जो जमीन पर गिरा था और कठोर फर्श में अनगिनत दरारें बना रहा था। अवचेतन रूप से नीचे झुका और छोटे हथौड़े के हैंडल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने हथौड़े का हैंडल पकड़ा, मुझे तुरंत जुड़ाव का एहसास हुआ, जैसे कि छोटा हथौड़ा मेरे शरीर का एक हिस्सा था। आप इसे जब चाहे उठा सकते हैं। जहां तक हथौड़े पर भड़की हुई लपटों और चटकती बिजली की चापों की बात है, वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि यह उसकी मार्शल आत्मा है जो उसके एक हिस्से के बराबर है। वह खुद को कैसे चोट पहुंचा सकता है? युन जुवान ने सुनहरे हथौड़े का हैंडल पकड़ लिया और उसे जोर से ऊपर उठा लिया। छोटा हथौड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जो पकड़ा है वह एक पर्वत है, भारी, अत्यंत भारी। जाहिर है ये चीज मेरा एक हिस्सा है, लेकिन मैं इसे हाथ की तरह नहीं चला सकता। ऐसा लगता है कि मैं इसे उठा भी नहीं सकता। युन जुवान थोड़ा अविश्वसनीय था। दूसरे हाथ ने भी हथौड़े का हैंडल पकड़ रखा था। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर खींचते हुए छोटे हथौड़े को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन ये छोटा सा हथौड़ा जिसमें विशेष प्रभाव है, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, फिर भी ये भी नहीं हिला। ऐसा लगता है कि हथौड़े का सिर जमीन पर जड़ जमा चुका है और इस भूमि में विलीन हो गया है। प्लीज टिकट के लिए पूछें, कृपया जमा करें। नई किताब आपके समर्थन के बिना संभव नहीं होगी। क्या बकवास है। मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को नहीं पकड़ सकता। क्या मुझे लगता है कि मैं हथौड़ा भगवान हूं जो हथौड़ा नहीं पकड़ सकता? जब युन जुवान को एहसास हुआ कि वह इस छोटे से हथौड़े को नहीं पकड़ सकता, चाहे कुछ भी हो, वह स्तब्ध रह गया। मजबूर, क्योंकि आप इस दृश्य को कैसे भी देखें, मार्वल फिल्मों में ये भावना है कि थोर अपने खुद की थोर के हथौड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मुझे इस हथौड़े को उठाने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना होगा? क्या मुझे स्पिरिट रिंग जोड़ने की जरूरत है? उसने अपने मन में कई संभावनाओं के बारे में सोचा। जुड़वा आत्माएं। इस समय हॉल में एक वेटर मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद बाकी लोगों के पास उसकी गलती पर ध्यान देने का समय नहीं था, बल्कि वे अपनी नजरें युन जुवान की पीठ पर गड़ाए रहे, यहाँ तक कि उस छोटे से हथौड़े को भी नजरअंदाज कर दिया जो उसके सामने जमीन पर विशेष प्रभाव के साथ फट गया था। सभी की प्रतिक्रियाएं देखकर और यहाँ तक कि बीबी डोन की सुंदर आंखें भी आश्चर्य से उसके पीछे देख रही थीं, युन जुवान को अचानक कुछ एहसास हुआ। धीरे से अपना सिर घुमाकर उसने पीछे देखा। एक लहराती हुई लंबी स्कर्ट वाली महिला नजर आई। महिला लगभग 18 या 19 साल की लग रही थी। उसके लंबे नीले बाल उसकी पीठ के पीछे लटक रहे थे और उसके पूरे शरीर को एक चमकीले हरे रंग की पोशाक से ढका हुआ था। शानदार और सुरुचिपूर्ण स्वभाव उसकी अलौकिक सुंदरता को और निखारता है। उसकी नीली आंखें नीले क्रिस्टल की तरह बेदाग हैं और झोंगलिंग की दुनिया की सुंदरता, मानो वह इस दुनिया का केंद्र है, लुभावनी रूप से सुंदर है। एक पल में सब कुछ ग्रहण हो गया। यह मेरी दूसरी मार्शल आत्मा है, युन जुवान ने चकित होकर कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी ने विशेष प्रभावों से भरे सुनहरे हथौड़े को अनदेखा कर दिया। उसके सामने मौजूद खूबसूरत वहुन की तुलना में कौन अपना ध्यान हथौड़े की ओर मोड़ने को तैयार होगा? इस समय उसने देखा कि इस खूबसूरत वहुन के हाथ में किस तरह का पौधा था। करीब से देखने पर यह एक नीली चांदी की घास निकली। नीली चांदी जैसी घास जो हर जगह दिखाई देती है। युन जुवान को आखिरकार एहसास हुआ कि मूल पुस्तक में तानसेन में ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर की जुड़वा आत्माएं थीं, इसलिए एक भाई के रूप में उसके पास उससे भी बदतर होने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा मेरे पास एक धोखा है जिसने मां के गर्भ में मेरी हड्डियों को मजबूत किया। इसलिए पूर्ण विशेष प्रभावों के साथ सुनहरा हथौड़ा आत्मा और नीली चांदी की घास को पकड़े हुए सौंदर्य आत्मा स्पष्ट रूप से स्पष्ट आकाश हथौड़ा और नीली चांदी घास के विकासवादी उन्नत संस्करण हैं।
एक नज़र में ही पता चल जाएगा कि ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर की तुलना में ये 1.5 बजे जितना सरल नहीं है। चूंकि यह एक विकसित और उन्नत मार्शल आत्मा है, इसलिए इसे क्लियर स्काई हैमर ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं कहा जा सकता। इसे एक प्रभावशाली नाम दिया जाना चाहिए। यून जुवान ने सोचना शुरू किया। उसने सबसे पहले छोटे सुनहरे हथौड़े को देखा जो जमीन पर गिरा था और हथौड़े का सिर ऊपर की ओर झुका हुआ था, जो लगभग विशेष प्रभावों से भरा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर चमकती हुई चमकदार सफेद रोशनी, धधकती लाल लपटें और चटपटी और टिमटिमाती बिजली की आर्क्स को देखते हुए ऐसा प्रभावशाली रूप। इस हथौड़े का नाम है थंडरबोल्ट फ्लेम सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर। सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर का संक्षिप्त रूप। यून जुवान अपने द्वारा चुने गए भड़कीले नाम से बहुत संतुष्ट था। उसने ये नाम बेतरतीब ढंग से नहीं चुना था। इस लंबे नाम में मूल रूप से इस हथौड़े की सभी विशेषताएं शामिल थीं। फिर उसने अपना सिर घुमाया और उसके पीछे तैरती हुई महिला को देखा और उसके लंबे नीले बाल और समुद्री नीली आंखें देखीं, लेकिन उसने जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पन्ना हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी और वह अपने दाहिने हाथ में एक सपाट पौधा पकड़े हुए थी। साधारण नीली चांदी की घास। ये छवि स्पष्ट रूप से नीली चांदी की घास पकड़े हुए एक वनस्पति देवी है। ऐसी स्थिति में बस उसे पौधों की देवी कहें। इस तरह यून जुवान ने अपनी 2 आत्माओं के नाम तय कर लिए। वैसे भी वे उसकी आत्माएं हैं, इसलिए वह उन्हें जो चाहे कह सकता है। छोटे सुनहरे हथौड़े को थंडरबोल्ट फ्लेम सुप्रीम हाउटियन हैमर कहा जाता है। नीले और चांदी की सुंदरता को पौधे की देवी कहा जाता है। वापस करना। उसके मन में एक विचार आया। वो तुरंत सुंदर और शानदार हो गया और पौधे की देवी जो सभी जीवित प्राणियों से प्यार करती है, एक प्रकाश में बदल गई और उसके शरीर में वापस आ गई। उसके बगल में सुप्रीम क्लियर स्काई हैमर जमीन पर गिर गया, चटकने और बिजली और ज्वाला प्रभाव चमकने लगा और धीरे धीरे प्रकाश की किरण में बदल गया और उसके शरीर में वापस आ गया। तब से दोनों महान आत्माएं अपने पदों पर लौट आई हैं। यून जुवान द्वारा अपनी मार्शल आत्मा को दूर रखने के बाद घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों को अंततः होश आया और बीबी डोंग ने खुशी से उसे हाथ हिलाकर कहा, जुवान जल्दी आओ और अपनी आत्मा शक्ति का परीक्षण करो। यून जुवान तुरंत उसके पास गया। इस समय बीबी डोंग ने एक विशाल क्रिस्टल बॉल निकाली। ये क्रिस्टल बॉल स्पष्ट रूप से सामान्य क्रिस्टल बॉल से अलग थी, जो केवल 10वें स्तर की आत्मा शक्ति का परीक्षण कर सकती है। आत्मा शक्ति के उच्च स्तर का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। जन्मजात आत्मा शक्ति का स्तर मार्शल आत्मा की गुणवत्ता के सीधे आनुपातिक है। मार्शल आत्मा जितनी मजबूत होगी, जन्मजात आत्मा शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अपने सामने क्रिस्टल बॉल को देखते हुए वह अपने दिल में जानता था कि अब उसके भाग्य का फैसला करने का समय आ गया है। आपके पास आत्मिक शक्ति के कितने स्तर हैं? क्या यह आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण एक साधारण जन्मजात 10वां स्तर है? फिर भी कियान रेनिक्स यू की तरह वह उन सामान्य स्तर आत्मा शक्ति से परे है। यून जुवान ने अपने दिल में कुछ घबराहट के साथ अपना छोटा हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे विशाल क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। मैंने केवल एक चूषण बल महसूस किया और मेरे शरीर में जागृत मार्शल आत्मा से भरी आत्मा शक्ति तुरंत क्रिस्टल बॉल की ओर बढ़ गई। बीबी डोंग और आसपास के वेटरों ने अपनी आंखें क्रिस्टल बॉल पर केंद्रित कर दी और लगातार अपने दिल में अनुमान लगा रहे थे कि उसके पास कितने स्तर की आत्मिक शक्ति है। जुड़वा मार्शल आत्माएं, साथ ही 2 मार्शल आत्माएं बहुत ही असामान्य लग रही थी। कम से कम एक के पास 10वें स्तर की जन्मजात आत्मा शक्ति का आधार हो सकता है, शायद 1 दर्जन स्तर भी हो सकते हैं, या यहाँ तक कि एक देव स्तर की मार्शल आत्मा के लिए विशिष्ट पहला 20 स्तर भी हो सकता है। बूम! अगले ही पल वो क्रिस्टल बॉल जो जन्मजात वे स्तर की आत्मा शक्ति का परीक्षण कर सकती थी, फट गई। दृश्य शांत था, यहाँ तक कि यून जुवान भी चौंक गया। क्या हो रहा है? क्रिस्टल बॉल क्यों फट गई? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आत्मा की शक्ति जन्मजात 20वें स्तर को पार कर गई है? एक पल की खामोशी के बाद बीबी डोंग सबसे पहले आश्चर्य से उभरी। उसने सबसे पहले अपने आसपास खड़े कई वेटरों पर ठंडी नजर डाली और उसकी नजरों ने उसे पकड़ लिया। यून जुवान को छोड़कर बाकी सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। वे समझ गए कि पोप उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि आज की घटना को बाहरी लोगों तक न फैलाएं। घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति को समझ में आ गया कि जिस आत्मिक शक्ति के जन्मजात स्तर से अधिक होने का संदेह था, वह क्या थी? का प्रतिनिधित्व किया। इसका मतलब है देवदूत वह उनको पार करने की योग्यता होना, और अगर ऐसी शीर्ष प्रतिभा को फैलाया जाता है, निस्संदेह इसका खुद युनचुआन पर एक निश्चित नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण ताकतों के कुछ लोगों पर भी।
मुझे डर है कि वे इस भविष्य के दुश्मन को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वुहान शहर में ये स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है, लेकिन युनचुआन के लिए अपने जीवन के बाकी समय के लिए वुहान शहर को न छोड़ना असंभव है। और जब तक वह वुहान शहर छोड़ता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वुहान पैलेस के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या करने के लिए लोगों की एक अंतहीन धारा आएगी। जाहिर है, इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए युनचुआन की मार्शल आत्मा और जनजात आत्मा शक्ति के बारे में खबर जनता के बाहर नहीं फैलाई जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पिरिट हॉल वास्तव में अखंड नहीं है। हालांकि बीबी डोंग पोप है, स्पिरिट हॉल में कई लोग हैं जो उसे नापसंद करते हैं और नहीं चाहते कि वह मजबूत बने। दोनों गुट अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे की शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। दत्तक पुत्र के रूप में युनचुआन निस्संदेह बीबी डोंग के वंश का सदस्य था, इसलिए अन्य गुटों के अंदरूनी लोग निश्चित रूप से इस अद्वितीय प्रतिभा को मारने के विचार से इनकार नहीं करेंगे। आखिरकार प्राचीन काल से ही आंतरिक लड़ाई मानव स्वभाव रही है। इसलिए युनचुआन की सुरक्षा के लिए बीबी डोंग ने अपने आसपास के वेटरों को देखा और उन खूबसूरत आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। रानी के शयन कक्ष के अंदर चुवान फिर से कोशिश करो। बीबी डोंग ने फिर से एक क्रिस्टल बॉल निकाली। ये क्रिस्टल बॉल केवल मुट्ठी के आकार की लग रही थी, पिछली वाली से बहुत छोटी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो केंद्रित है वह सार है। ये क्रिस्टल बॉल स्तर से ऊपर के आत्मा संतों की आत्मा शक्ति का परीक्षण कर सकती है, इसलिए यह बेहद कीमती है। युनचुआन ने आज्ञाकारी ढंग से अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। परिचित चूषण आया और क्रिस्टल बॉल से रोशनी निकलने लगी। इस बार क्रिस्टल बॉल से निकलने वाली रोशनी बहुत तेज नहीं थी और युनचुआन यह अनुमान नहीं लगा सका कि उसके पास कितने स्तर की आत्मा शक्ति है। लेकिन बीबी डोंग चौंक गई जब उसने क्रिस्टल बॉल से निकलने वाली रोशनी देखी। भले ही उसे इसकी उम्मीद थी, ये जानते हुए कि उसकी आत्मा शक्ति जन्मजात स्तर से कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। स्तर 50 पुनर्तः जन्मजात स्तर आत्मा शक्ति। यह आत्मा शक्ति का वह स्तर है जो केवल आत्मा राजाओं के पास होता है, और यह एक ऐसा स्तर है जिसे सामान्य लोग अपने जीवनकाल में प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वह जागा, उसने मार्शल आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। इस समय युनचुआन के प्रति बीबी डोंग की नज़र भी बदल गई। क्या ये बच्चा भगवान की नाजायज संतान हो सकता है? अन्यथा भगवान उससे इतना प्यार क्यों करेंगे? उन्होंने न केवल उसे एक आकर्षक रूप प्रदान किया, बल्कि उसे एक ऐसी प्रतिभा भी प्रदान की जो दुनिया में अद्वितीय है। स्तर की सहज आत्मा शक्ति। इस बात का उल्लेख नहीं करना कि ऐसी जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ उसकी साधना की गति कितनी अतिरंजित होगी। डोलुओ महाद्वीप पर जन्मजात आत्मा शक्ति जितनी अधिक होगी, साधना की गति उतनी ही तेज होगी। 50 स्तरीय आत्मा शक्ति के कार्यों के बारे में बात करना ही अनगिनत लोगों को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त है। युनचुआन का जन्म स्तर आत्मा शक्ति के साथ हुआ था, जिसका अर्थ है कि जब तक वह चाहे, पहली आत्मा की अंगूठी को सीधे 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी से जोड़ा जा सकता है। जुड़वा मार्शल आत्माओं की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और 9 रिंगों और सभी काले आत्मा के छल्ले का विन्यास जो आम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह की आत्मा शक्ति योग्यता साधारण लोगों के 3 दृष्टिकोणों को उलट देती है। ऐसी आश्चर्यजनक प्रतिभा अगर युनचुआन को बीबी डोंग ने नहीं पाला होता और उसे अपने बच्चे की तरह नहीं पाला होता, यहाँ तक कि वह भी ईर्ष्या महसूस करती और इस प्रतिभा को मारने के लिए हर संभव कोशिश करती। जन्मजात स्तर 50, उसने खुद से कहा, यहाँ तक कि युनचुआन भी जानता था कि ऐसी जन्मजात आत्मा शक्ति का क्या मतलब है। उसे अचानक एहसास हुआ कि सिस्टम द्वारा प्रस्तुत 100 मुफ्त विशेषता अंक उसकी कल्पना से कहीं अधिक कीमती हो सकते हैं। बस एक बिंदु मूल हड्डी विशेषता ने उनकी योग्यता को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया। एक सहज स्तर का होना, ऐसी योग्यता जिसे डोलुओ महाद्वीप के नियमों के तहत अनुमति देना असंभव है। तो क्या होगा यदि इसे अस्थि विशेषताओं के अंक के पूर्ण स्तर में जोड़ दिया जाए? ये कितना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। मुझे डर है कि जागृति के तुरंत बाद स्तर पर देवता बनना असंभव नहीं हो सकता है। चुवान बीबी डोंग अचानक थोड़ा नीचे बैठ गई, अपने बेदाग सुंदर चेहरे के साथ युनचुआन के पास पहुंची और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसने बहुत गंभीरता से कहा, याद रखो, किसी को यह मत बताना कि तुम्हारी जन्मजात आत्मा शक्ति स्तर है, बस बाहरी दुनिया को ये घोषित करो कि तुम जन्मजात आत्मा शक्ति से भरपूर हो। क्या तुम समझे? खैर, चुवान जानता है। युनचुआन ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया,
बेशक वह जानता था कि बीबी डोंग ये उसके भले के लिए कर रहा था। हालांकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भविष्य में एक मजबूत व्यक्ति बन सकता है, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बड़ा नहीं हुआ है वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसलिए भले ही उसके पास दुनिया में बेमिसाल प्रतिभा है, लेकिन वह अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जहां वह खुद की रक्षा करने की ताकत रखता हो और उसके पास पूरी आज़ादी हो। अपनी प्रतिभा को उजागर करने की जल्दबाजी निश्चित रूप से लोगों को परेशान करेगी, अंतहीन परेशानियों का कारण बन सकता है। निश्चित रूप से ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो उसे मरवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यून चुवान एक सच्चाई को गहराई से समझता है। जब आप कमज़ोर होंगे तो आपका विकास नगण्य होगा, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करें। कम महत्वपूर्ण राजा है। अच्छा लड़का। तभी बीबी डोंग ने मुस्कुराहट दिखाए और धीरे से अपने सामने बच्चे को गले लगाया, उसकी पीठ को प्यार से सहलाया। सुंदर आंखें आश्चर्यजनक रूप से नर्म थीं, लेकिन जल्द ही जैसे उसे कुछ याद आया, उसके सामने जानलेवा इरादे की एक और चमक कौंध गई। इस समय यून चुवान को केवल बेहद राहत महसूस हुई। 6 साल हो गए थे। पिछले 6 सालों में हम दिन रात एक साथ रहे हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा है। यहाँ तक कि एक आयरन मैन भी पिघलने का समय है। लोगों के हृदय मांसल होते हैं और यून चुवान, जो 6 वर्षों से महिला पोप के मात्र प्रेम में डूबा हुआ है, उसके मन में सही और गलत के बारे में सभी प्रारंभिक विचार खो गए हैं। अब वह अधिक बीबी डोंग पार्टी है। जो कोई भी मेरी मां को छूने की हिम्मत करता है, मैं तुमसे सख्त लड़ाई करूंगा। भले ही वह एक ही मां और भाई हो, जैविक पिता अभी भी उसे हरा सकता है। आखिरकार यून चुवान को अपने पिछले जीवन की यादें हैं और वह असली बच्चा नहीं है। उसके दिल में उसके असली माता पिता हमेशा उसके पिछले जीवन के माता पिता होते हैं। इस जीवन में जैविक माता पिता अजनबी हैं। फिर लड़ने का कोई दबाव नहीं है। माँ और बेटा कुछ देर तक गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाते रहे। बीबी डोंग ने कमरे से यह बहाना बनाकर बाहर निकल गई कि उसे कुछ काम है। आगे की हवा में अभी भी हल्की खुशबू है। यून चुवान ने उसकी पतली और आकर्षक पीठ को देखा और उसके शरीर पर मंडराती जानलेवा आभा को महसूस किया। तुरंत पता चल गया कि वह उसे चुप कराने वाली है। ये सब मेरे लिए है, आपने कहा। ऐसी माँ जिसने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया, वह कैसे द्रवित नहीं हो सकती, कैसे त्याग करने को तैयार हो सकती है। मूल पुस्तक में वर्णित तांग सेन के बचपन के जीवन के बारे में सोचते हुए उसके जैविक पिता के बचपन से ही मुक्त श्रेणी प्रबंधन की तुलना में यून चुवान बेहद भाग्यशाली था कि उसे यहाँ छीन लिया गया, मैला और पतित बूढ़े आदमी की तुलना में। निश्चित रूप से यह अभी भी सुगंधित और नर्म है और तेजस्वी माँ और भी अधिक प्यारी है। खत्म महसूस करने के बाद यून चुवान ने अपनी जागृत मार्शल आत्मा में हुए परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक अन्वेषण करना शुरू किया। पहला है प्लांट देवी मार्शल सोल। उसने मार्शल आत्मा को बुलाया और नीले बाल और हरे स्कर्ट वाली देवी नीली चांदी की घास पकड़े हुए उसके पीछे प्रकट हुई, चुपचाप तैर रही थी, पीछे एक भूत की तरह। युद्ध भावना ग्रस्त यून चुवान ने अपने दिल में एक धीमी चीख निकाली और देखा कि उसके पीछे प्लांट देवी मार्शल आत्मा पन्ना हरे रंग की रोशनी में बदल गई, जिसने उसके पूरे छोटे शरीर को ढांक लिया। कुछ समय बाद रोशनी में उसके मूल रूप से काले बाल एक खूबसूरत नीले रंग में बदल गए और उसकी पुतलियां भी आसमानी नीले रंग में बदल गईं। इसके अलावा उसकी ऊंचाई थोड़ी बड़ी हो गई थी। जहां तक उसकी शक्ल सूरत की बात है तो उसने कोई बहुत कुछ। आखिरकार उसके चेहरे की विशेषताएं पहले से ही extreme.lt पर उत्कृष्ट हैं। इसे अब और अनुकूलित नहीं किया जा सकता है। अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद यून चुवान ने ध्यानपूर्वक महसूस करना शुरू किया कि प्रेतग्रस्त अवस्था में उसके पास किस प्रकार की क्षमता थी। पहली भावना है पौधे की देवी के वशीभूत होने की स्थिति में यून चुवान को लग सकता है कि वह इस समय पौधों का स्वामी है और इसका एक अनूठा क्षेत्र है। इस वह उनका अपना क्षेत्र है। उसने इस क्षेत्र का नाम प्लांट फील्ड रखा है। पौधे के क्षेत्र के कवरेज के भीतर सभी फूल, पौधे, पेड़ और पौधे अपने स्वयं के नियंत्रण में हैं। जब तक आप इसके बारे में सोचते हैं, आप उन्हें अपनी जीवन शक्ति या ताकत खुद में योगदान करने दे सकते हैं या पौधों को अपनी आंखें और कान बनने दे सकते हैं। चुपचाप दुनिया की निगरानी करें। ये बिंदु कुछ हद तक ब्लू सिल्वर सम्राट की क्षमता के समान है। ब्लू सिल्वर सम्राट के पास मौजूद ब्लू सिल्वर डोमेन सभी ब्लू सिल्वर घास की जीवन शक्ति को किसी भी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकता है जिसकी ब्लू सिल्वर सम्राट को आवश्यकता है। खुद के लिए पूरक। जब तक ब्लू सिल्वर घास है, ब्लू सिल्वर सम्राट की ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। लेकिन प्लांट देवी ब्लू सिल्वर सम्राट से ज्यादा दबंग है,
क्योंकि ब्लू सिल्वर सम्राट सिर्फ ब्लू सिल्वर घास से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और ब्लू सिल्वर घास को नियंत्रित कर सकता है। अगर जगह पर ब्लू सिल्वर घास न हो तो ये बेकार हो जाएगा। लेकिन प्लांट देवी सभी पौधों को नियंत्रित कर सकती है, चाहे वह ब्लू सिल्वर घास हो या दूसरे फूल और पेड़, जब तक कि वे पौधों की श्रेणी में आते हों। फिर सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। वह प्लांट देवी की उपाधि की हकदार है। आप जानते हैं, पौधे पूरी दुनिया में हैं। इस दृष्टिकोण से ब्लू सिल्वर ग्रास से विकसित यह मार्शल सोल इतनी मजबूत है कि यह विस्फोट हो जाएगा। उसके पास जो क्षमता है वह सचमुच बहुत प्रभावशाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युनजुआन अभी भी महसूस कर सकता है कि इस प्लांट देवी मार्शल सोल में अन्य जादुई कार्य हैं, लेकिन उसने अभी तक इसकी खोज नहीं की है। अभ्यास की आधिकारिक शुरुआत के साथ अनुवर्ती, यह आपको अप्रत्याशित आश्चर्य ला सकता है। अधिक शक्तिशाली चालें विकसित करें। उदाहरण के लिए म्यूडुन या कुछ और। अगर ऐसा है तो ये बहुत बढ़िया होगा। युनजुआन, जो भविष्य की कल्पना कर रहा था, उसे ऐसा ही चित्र दिखाई दिया। वह चिल्लाया, लकड़ी का बच निकलना, असली हजारों हाथ, और सबसे ऊपर बुद्ध। फिर अनगिनत विशाल भुजाओं वाली एक विशाल बुद्ध प्रतिमा को बुलाया। हजारों विशाल मुठ्ठियां उठाईं। बुद्ध प्रतिमा के शीर्ष पर खड़े हुए नीचे स्तब्ध तानसेन से कृपापूर्वक कहा, भाइयों और बहनों की खातिर मैं तुम्हें 2 हाथ दूंगा। तानसेन, क्या लोग ऐसा कहते हैं?